दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे उसमें, द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो कार्बन किस किस के साथ बॉन्डिंग करता है वो हम देखते हैं। तो पहली बॉन्डिंग उसकी हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देखें हम। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हमने प्रीवियस चैप्टर में आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखी। वी saw that आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड जो होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किस में? इन सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। वी also show the nature of bonding in ionic compounds। हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी देखा आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। हम कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखें, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधिकतर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ऐसे है। अब देखो क्या देखेंगे, बॉइलिंग and melting point of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points compared to ionic compound। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयनिक कंपाउंड के अपेक्षा लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है उनकी। वी कैन कंक्लूड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रांग, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है ना। सिंस these compound are largely non conductor of electricity। और ये कंपाउंड जो होते हैं ये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, क्योंकि ये कंपाउंड जो रहते हैं वह आयंस नहीं देते हैं। जैसे देखो, एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 391। क्लोरोफॉर्म मेल्टिंग पॉइंट 209, बॉइलिंग पॉइंट 334। एथेनॉल 157, 351। मीथेन 90, 11, 111। In class 9th we learn about the combining capacity of various element। क्लास 9th में हमने अलग अलग एलिमेंट में कंबाइन कैपेसिटी देखी। एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे डिपेंड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन का तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। वी वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है? कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास वो देखते हैं हम। तो देखें हम, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एक्सप्लेन्स देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल। हर कोई एलिमेंट जो रहता है उनकी ये टेंडेंसी होती है तो वो अपना आउटर शेल को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहता है। दैट इज़ अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर कर ले। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड हैव अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात करें कि एलिमेंट जो रहता है जब आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लॉस करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल से। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। कार्बन के केस में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आउटर मोस्ट सेल में। एंड वी नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करके या गेन करके अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कर लेता है। If
इट वर टू गेन अ लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फार्मिंग C4 एनायन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कितने चार्ज हो जाएंगे, 4 एनायन हो जाएंगे। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, लेकिन ये न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। विथ 6 प्रोटॉन टू हेल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को बाइंड करना पड़ेगा उसको, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। उसके बाद इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फार्मिंग C4 और कैटायन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल उसके प्रोटॉन के पास कितने हैं, 4 कैटायन फॉर्म हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 4 हो जाते हैं। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। क्यों, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कोई निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। कब, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड अप करने के लिए। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। तो वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट, या दूसरे एलिमेंट से। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मोलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। अकेला कार्बन ही नहीं, और भी बहुत से एलिमेंट जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी करते हैं। तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम एंड लीड टू द बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के बाद अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, जिससे वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के बराबर कर लें। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम सिंपल मॉलिक्यूल को देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ना। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन द दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। एज यू हैव लर्न अर्लियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है। हैंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। और के शेल में हाइड्रोजन का कितना रहता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। और उसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है के शेल के अंदर, जिसके कारण उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे कि ये आपने देखा होगा हाइड्रोजन है और इसकी सबसे पहली शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और वो किसके बराबर कर लेगा, वो इक्वल कर लेगा हीलियम के बराबर ही, मतलब हीलियम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यही चाहता है कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ H2। दिस अलो ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द, और हर हाइड्रोजन एटम क्या अटेन कर लेगा, देखिए आप, देखो एक हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आपस में शेयर कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। तो जो नोबल गैस है हीलियम, उसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम डॉट या क्रॉस के द्वारा, यहाँ पर क्या लिया हमने, क्रॉस लिया, पर कभी कभी डॉट के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। अब ये जब शेयर करते हैं कि 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल एटम फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब देखें हम, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्रोमियम
क्लोरीन कितना फॉर्म करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, Cl2 फॉर्म में रहता हो। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, क्या आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा इस मॉलिक्यूल का? नॉट द ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीडेड टू डिपिक्टेड इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की केस में देखते हैं वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, मतलब दो ऑक्सीजन एटम के बीच में कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल सेल, और उसके एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है, एंड इट रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और वो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन की उसको रिक्वायर्ड होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब हर एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है दूसरे ऑक्सीजन एटम से, तो टू गिव अ स्ट्रक्चर शो the 2 electron contributed by each oxygen atom gives rise to 2 shared pair of electron. This said to be considered double between the 2 atom. तो अब 2 एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। तो अब डबल देखते हैं क्या है, ये देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो देखें आप 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जिसके कारण ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब देखो, कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। आपने वाटर का फार्मूला देखा होगा, उसमें H2O लिखते हैं जिसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होती है। तो डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्या उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है? व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के केस में क्या कहना चाहेंगे, नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर इज 7, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और कंबाइनिंग कैपेसिटी में। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम in a molecule of nitrogen contribute 3 electron give rise to 3 shared pair of electron। 3 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड होते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। दिस इज सेड टू बी कंसिडर ट्रिपल बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच में ट्रिपल को बॉन्ड हो जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एंड इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक वो होगा उसमें कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल होंगे। ये देखें आप, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 5 होते हैं। अब उसको रिक्वायर्ड कितने की होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाला नाइट्रोजन शेयरिंग कर लेता है तो टोटल 8 हो जाएंगे, और ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेंगे। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने, 3 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो देखें हम, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फार्मूला NH3। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें उसका फार्मूला NH3 होता है। तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल 4 एटम्स एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, ये चारों एटम्स जो रहते हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। अब व्हाट विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके में क्या सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। मीथेन के बारे में सोचते हैं। विच हैज़ ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन जो है सबसे ज़्यादा उसको फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं, और बायोगैस के फॉर्म में सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है मीथेन। एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG कहते हैं। इट आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। CNG जो होता है वो किससे फॉर्म हो रहा है, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है जो जिसमें कार्बन, मेथेन हैज़ फार्मूला से CH4। हाइड्रोजन एज यू नाउ हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट्स हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें, कार्बन में। तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। In order to achieve the noble gases configuration, carbon share these electron with 4 atoms of hydrogen। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन इन 4 हाइड्रोजन
से शेयरिंग कर लेता है। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होकर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। ये मॉलिक्यूल के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्या ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके कारण इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है ना। क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ऑफ दिस कंपाउंड सिंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म, कोई चार्ज पार्टिकल इसमें फॉर्म नहीं होते। सच कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इधर देखें, ये देखिए आप मेथेन का है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। अब देखें इधर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है ना, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को। तो आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। कल हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का एक अच्छा सा वीडियोस बनाएंगे। तो आप आज के लिए हम केवल इतना ही डिस्कस करते हैं। आप यहाँ तक लेक्चर को देखिए, और जो भी कन्फ्यूज़न हो उसे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरी को शेयर कीजिए। तो थैंक यू।